हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोफिन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हम कवर कर चुके हैं। आपने देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें और साथ ही साथ उनके नोट्स बनाते चलें। अब हम बात कर रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। देखिए, हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 3 स्टेप्स में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं 3 स्टेप्स में? पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। मेनली जो केमिकल रिएक्शंस हैं 5 मेंबर्ड कंपाउंड में कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। थर्ड स्टेप्स में हम क्या देखते हैं? इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की स्टडी करते हैं। इस प्रकार 3 स्टेप्स में हम इनका स्टडी कर रहे हैं, सब में सिमिलर वे है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। पहली जो केमिकल रिएक्शन है इसकी कौन सी है? एडिशन रिएक्शन। इसकी बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। देखिए इसमें एडिशन रिएक्शन कैसे होगी थायोफिन में? ये सल्फर जोड़ दिया, ये जब पैलेडियम की प्रेजेंस में इस पर एडिशन रिएक्शन होगा 4 2H से, या मैं क्या कहूं 2H2, इसकी प्रेजेंस में पैलेडियम H2 2H2 4H जुड़ेंगे, यहां पर क्या होगा? देखिए ये CH2 और CH सल्फर, ये भी क्या हो जाएगा? CH2 4H जोड़े हमने। पहले CH थे, 4 कार्बन पर क्या था? एक H था, अब ने एक H और जोड़ दिया, ये क्या बनेगा? इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? थायोलेन। क्या कहलाता है ये कहलाता है थायोलेन। इसको थायोलेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोबारा बना देता हूं। थायोलेन कहलाता है। आईयूपीएसी नेम देखिए इस थायोलेन का, तो देखिए नंबरिंग करें 1 2 3 4 और ये 5 एटम है इसमें, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रो थायोफिन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। अब देखिए एक तो ये, दूसरा क्या है? अब ये जो थायोलेन बना, क्या बना ये? थायोलेन। थायोलेन क्या करता है? रेनी निकल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है। हाइड्रोजन जुड़ेगी इस पर, कैसे होगा? एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक ये H माइनस H2S होगा, यहाँ से H2S हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इस प्रकार से CH2 क्या बन गए? ये क्या लाएगा? N-ब्यूटेन। इस प्रकार से इसकी एडिशन रिएक्शन होती है। यदि पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजन इस पर एडिशन करें हाइड्रोजन का, तो पहले क्या बनता है बच्चों? थायोलेन बनेगा। यदि रेनी निकल की प्रेजेंस में किया जाए, थायोलेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? N-ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगली रिएक्शन देखें, ऑक्सीडेशन। देखिए थायोफिन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, फिर हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन? आपने क्यों लिखा है सर ऑक्सीडेशन? क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑक्सीडेशन थायोफिन का नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा? थायोलेन का होता है। पहले तो देखिए इससे थायोलेन बना लिया, ये थायोफिन, ये पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या दे देता है?
ये दे देगा थायोलेन। ये थायोलेन बना। इस थायोलेन का ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रकार का कंपाउंड बन जाता है, दैट इज नोन एज सल्फोन। इसको क्या बोलते हैं, सल्फोन इसको बोला जाता है। इस प्रकार इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो थायोलेन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पहले क्या बनेगा, थायोलेन बनेगा जो कि ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब बात आती है जो कि मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है इसकी, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है, 2 और 5 पोजीशन पर अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम पहले भी देख चुके हैं और मैकेनिज्म में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहली जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में कौन सा एटम जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़ सकते हैं। तो चलिए हैलोजिनेशन की बात करते हैं। इसमें नंबर 1 लिखते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की हम बात करें, देखिए क्लोरीनेशन में क्या होगा, इस पर कौन अटैक करेगा क्लोरीनेशन में, बताइए कौन जुड़ेगा। जब क्लोरीनेशन करेंगे तब इस पर क्या होगा, देखिए इस प्रकार का कंपाउंड ये बन जाता है। क्या कहलाएगा, नाम लिखिए इसका, क्या कहलाएगा ये, 2-क्लोरोथायोफिन। 2-क्लोरोथायोफिन कहलाता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, Cl2 और SOCl2 थायोलिन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस प्रकार से 2-क्लोरोथायोफिन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम और इसकी बात करें, ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण की हम बात करें, हिंदी वाले भी इस प्रकार से समझे इनको। ब्रोमिनेशन की बात करें तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। अब देखिए ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ये सल्फर है, थायोफिन, ये किससे होता है, NBS से। NBS क्या, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो इस पर क्या होगा, वही होगा, सेकंड पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, Br। 2-ब्रोमो थायोफिन कहलाएगा, 2-ब्रोमो थायोफिन कहलाएगा। एन ब्रोमो, NBS को लिखना चाहो लिख लें, क्या ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन-ब्रोमो सक्सिनिमाइड कहलाता है। स्ट्रक्चर इसकी क्या है, CH2 CH2 CO CO NBr, ये होता है एन-ब्रोमो सक्सिनिमाइड, जो कि क्या है, ब्रोमीन का सोर्स है, ब्रोमीन यहाँ पर देता है। अब एक और हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, आयोडीनेशन। थर्ड यदि देखें आप, उसको भी देख लें, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होगा, आयोडीन जुड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगी रिएक्शन, सल्फर I2 और मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देगा, 2-आयोडोथायोफिन। 2-आयोडोथायोफिन ये बनाते। इस प्रकार से ये यहाँ पर आप 2-2 लॉन्ग पेयर भी जोड़ेंगे सभी पर, 2-आयोडोथायोफिन देखें। अगली एसाइलेशन रिएक्शन सब पढ़ी हुई है, अब आपको ही करना है। एसाइलेशन में क्या होता है आपको बता देंगे। एसाइलेशन में एसाइल समूह जुड़ता है। अब आपको ज्यादा काम करना है, मुझे कम करना है। किससे होगा, Cl
COCH3 SnCl4 की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ये देखिए COCH3 2 एसाइल थायोफिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 एसाइल थायोफिन। सभी में इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, या इससे होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हो सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। H3PO4 की प्रेजेंस में क्या दे देगा, यही प्रोडक्ट बनेगा COCH3 2 एसाइल थायोफिन। तो ये सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं सभी रिएक्शंस में, इसलिए आपके लिए काफी इजी है ये रिएक्शन, हमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। इसके बाद रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम। N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ देखिए क्या होगा, ये थायोफिन है प्लस N-ब्यूटाइल लिथियम क्या है, CH2 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 CH3। ये N-ब्यूटाइल लिथियम, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, Li(C4H) कितने हैं, 9, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन माइनस क्या हो जाएगा, C4H10 निकल गया, और ये कंपाउंड क्या बन गया आपका, ये बन गया थायोफिन 2 लिथियम, थायोफिन 2 लिथियम बन गया। अब देखिए थायोफिन 2 लिथियम क्या करता है, यदि इसकी हम रिएक्शन कर दें, किससे कर दें, प्लस CO2 के साथ कर दें Li, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से एक प्रोडक्ट देगा COO, इस प्रकार देगा। इसका जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सारे को देखिए ये बन गया। अब इसका हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें इसका, तो यहां पर देखिए ये पर HOH क्या दे देगा, ये SCOOH, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब देखिए एक और रिएक्शन हो सकती है यहां पर, क्या हो सकती है, ये जो है आपका ये Li है, यदि इसके RX के साथ रिएक्शन करते हैं, RX क्या होता है, चलिए RX क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो माइनस LiX कर दूं और क्या बन जाएगा, यह R हो जाएगा, 2 एल्काइल थायोफिन, क्या बन गया, 2 एल्काइल 2 एल्किल थायोफिन, फिर इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होती है। और है क्या कोई, ये देखिए, तो ये रिएक्शन हमने कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर आज देखा थायोफिन की, आप दोबारा इनको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके लिए फैसिलिटी है इस चैनल पर, आप बार बार कितनी बार भी रिएक्शंस को देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये रिएक्शन हमने देखी, कुछ रिएक्शंस और हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जिससे हमारा थायोफिन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।